मुंगेर जिले के गोंडाहूर की बिटिया इशिका बाला ने 10वीं बोर्ड में टॉप किया है। इशिका बाला ने 99.16% अंक लाकर मेरिट लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। 10वीं की परीक्षा में इशिका ने बाजी मार ली है, लेकिन कैंसर से जिंदगी की जंग अब भी जारी है। ठीक सुना आपने, ब्रिलियंट इशिका पिछले 6 साल से ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। इसके चलते पिछले सत्र वो वार्षिक परीक्षा तक नहीं दे पाई थी, लेकिन बहादुर बिटिया ने हिम्मत नहीं हारी और अब टॉप कर मिसाल बन गई हैं। बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और मैं इसका क्रेडिट अपने माता पिता और स्कूल के सारे शिक्षक को देना चाहती हूँ। सभी ने अच्छा मोटिवेट किया, गाइड किया अच्छे से और बहुत मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की। मैं सर्विस में जाना चाहती हूँ और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। यूपीएससी करके IAS बनना चाहती हूँ। और इस वक्त हमारे साथ इशिका जुड़ चुकी हैं। इशिका से बातचीत करेंगे। इशिका, सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने पूरे स्टेट में टॉप किया है, कैसा महसूस कर रही हैं? क्या उम्मीद थी टॉप कर जाएंगी? क्या तैयारी थी, बताएं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है अपने लिए और सबके लिए भी। और बहुत मेहनत तो की थी सर, और उम्मीद भी थी कि टॉप करूंगी। तैयारियां की थी आपकी, क्योंकि जो बच्चे आपको इस वक्त देख रहे हैं उनके मन में भी ये प्रेरणा का स्रोत हो सकता है कि मैं भी इशिका जैसे टॉप करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। तो क्या मैसेज उनको देंगी? कैसी तैयारी थी आपकी? मैंने तैयारी की थी, रोज डेली पढ़ाई करती थी, कुछ भी पेंडिंग थी और कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर करके पढ़ा, समझा उसको। और बिना विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर के मैं आगे नहीं बढ़ी, चाहे जितना भी टाइम लगा। मैंने गूगल से, फिर अदर साइट से, बहुत से बुक अलग अलग से पढ़े, स्कूल में जो भी डाउट हुआ पूरा क्लियर करा, उसको पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके फिर मैंने पढ़ा। ठीक है इशिका, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आए हैं। जिस तरह से इशिका की रिजल्ट हम देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, जो नतीजे इस वक्त आए हैं वो टॉप उन्होंने किया है, लेकिन वो पिछले 2 सालों से ब्लड कैंसर से भी जूझ रही हैं। ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं? उनके साथ कैसे सरकार खड़ी है? क्या योजनाएं हैं? कैसे सरकार खड़ी है? क्या योजनाएं हैं उसकी? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जल के क्षेत्र में रहकर भी पढ़ाई कर प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है और हमारे प्रदेश में हर किसी का हम इलाज 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से और 25 लाख तक के मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के माध्यम से करते हैं। तो इन्हें भी मैं कहना चाहूंगा कि इनका जो भी इलाज होगा वो हम कराएंगे और सरकार इसके लिए तैयार है और इनका जो भी खर्चा होगा उसे निःशुल्क हम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी, प्रदेश में ऐसी कई छात्र छात्राएं हैं जो कुछ स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझते रहते हैं, लेकिन इशिका एक मिसाल बन के सामने आई हैं। ब्लड कैंसर से जूझ रही हैं, बावजूद इसके टॉप किया है। ये बड़ा मोटिवेशनल है जी। मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ व्यक्तिगत रूप से जी, कि ऐसे विषम परिस्थितियों में स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद, ब्लड कैंसर जैसे बीमारी होने के बावजूद भी इशिका ने 10वीं में टॉप किया है। तो हमारी बेटी है, हम लोग उसके लिए जो भी इलाज हो सकता है उसको टॉप लेवल का इलाज कराएंगे और उसके लिए उनको पूरे खर्चा सरकार वहन करेगी। माननीय विष्णुदेव साय जी का ये सरकार है और ऐसे बच्चों को प्रदेश में और भी होंगे, उनको हम इलाज कराएंगे। वैसे भी हम 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको चिरायु योजना के माध्यम से हम इलाज करते ही हैं और इनका विशेष रूप से, और ऐसे जो भी बच्चे मिलते हैं उनको हम निःशुल्क इलाज
कराएंगे भी, लेकिन इसका का पर्टिकुलर रूप से मेरे हेल्थ के टीम कल ही पहुंचेंगे इनके पास, संपर्क करेंगे और जो भी इसमें इलाज हो सकता है रायपुर में लाकर करेंगे। अगर बाहर भी इलाज कराने की आवश्यकता पड़ी तो हम बाहर भी इलाज कराएंगे, इसमें जो भी पैसे लगेंगे उसको सरकार वहन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम बिहारी जायसवाल जी। और एक बड़ा ऐलान IBC 24 के मंच से स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है कि इशिका का पूरा इलाज इस वक्त छत्तीसगढ़ सरकार कराने जा रही है। इशिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक IBC 24 के मंच से इशिका स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि पूरा इलाज सरकार कराएंगी और जो सरकार की योजनाएं हैं उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। आप पेरेंट्स, आपके माता पिता आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहता हूं। कैसा लगता है जब एक बेटी जो बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रही है उसके बावजूद शिक्षा के साथ, पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, टॉप किया पूरे प्रदेश में, जब ये रिजल्ट आपने देखा, आपने क्या महसूस किया एक पिता के तौर पर, एक माता के तौर पर? मैं उनको एयरफोन दे देती हूँ, फिर बोलिए। जी वापस बात करेंगे। इशिका के पिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत बधाई सर आपको। सबसे पहले इतनी ब्रिलियंट बेटी आपके घर में है, इतनी शानदार उन्होंने नतीजे लाए हैं, टॉप किया। इतनी चुनौतियों से वो जूझ रही थी, बावजूद उसके उन्होंने टॉप किया। जब पहली बार आपने नतीजे देखे तो पहला रिएक्शन क्या था, क्या महसूस किया आपने? मुझे तो बहुत ही खुशी हुआ, तो बंद नहीं कर सकते। मुझे पहले से पता था कि मेरे बेटी इतना मुझे नहीं था, पर दूसरा रंग तैयारियों को लेकर आश्वस्त थे जिस तरह से इशिका तैयारी कर रही थी, क्योंकि जो मेडिकल चैलेंजेस थे वो तो वो फेस कर ही रही थी। इसके बावजूद वो कह रही है कि डेली वो जो उनका रूटीन था पढ़ाई का, उनके मेडिसिन का, उनके स्लीपिंग आवर्स का, इस दौरान आप देखकर आश्वस्त थे कि इशिका टॉप कर लेगी? हाँ, उसका क्या आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस ना बहुत ही हाई है, इसलिए मुझे विश्वास था कि वो कुछ कर लेगी। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इशिका आपको, आपके पिता को और पूरे छत्तीसगढ़ को। आपने एक मिसाल पेश किया है कि कैसे शारीरिक और जो स्वास्थ्य चुनौतियां हैं उसके बावजूद पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज और पूरे प्रदेश में टॉप किया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।